भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, दुनिया में बहुत से यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, नवकुंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, खोपड़ी मुंडी यज्ञ, बहुत यज्ञ है। लेकिन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ, महान यज्ञ कौन सा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, तत्विधि प्रणिपातेन। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सभी यज्ञ जो जिसकी श्रद्धा होती है करता है, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो अर्जुन ने पूछा, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ क्यों है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान यज्ञ में इस जीव के समस्त यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ज्ञान यज्ञ में कर्म के बंधन ज्ञान की अग्नि में जल करके राख हो जाते हैं और जीव अनादि काल के कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और इस जीव की सद्गति और मुक्ति गति हो जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ। जय 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 हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये परम भक्त आजमगढ़ के बहुत बड़े आप अफसर हैं, आजमगढ़ में सर्विस करते हैं। विकास तुम्हारी ससुराल से आए, देख लिया करो। आजमगढ़ अफसर हैं ये और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये 20-22 लाख की गाड़ी में चलते हैं। इन्हीं की कहानी मैं सुना रहा था, शायद कल या परसों। गाड़ी से उतरते ही ईंटा ढोने लगे थे। मैं संतों को भेजा, नाश्ता करा दो, तो बोले वो तो ईंटा ढो रहे। मैंने कहा अभी तो उतरे थे, बोले अभी शुरू कर दिया। मैंने कहा नाश्ता, बोले ईंटा ढोलू ने, कोई और ढो देगा तो हमको सेवा नहीं मिलेगी, नाश्ता बाद को करो। इतनी श्रद्धा इनकी है। जय बोलते हैं तो पूरा, चाहे ये हृदय और फेफड़ा फट भले जाए लेकिन तहस नहस हो। जय। हाँ बोलिए बोलिए, बरेली की आवाज़ सुन ले। हाँ खड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो। ये देख, जय जय है। बरेली में भी दम है, दम बहुत लोगों में है। एक राजस्थान का बच्चा जय बोलता है, गणेश खड़ा हो छाबड़ा वाला। जय जय जय। साहिब बंदगी, सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। ध्यान देना, सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सब ज्ञानन को ज्ञान। विशाल देव कह रहे हैं,
सबसे जितने दुनिया में लाभ होते हैं सबसे बड़ा लाभ है क्या? भक्ति के द्वारा मुक्ति का प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा लाभ है। धन का लाभ, गाड़ी का लाभ, मकान का लाभ, सामान का लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन उन सब लाभ में सबसे बड़ा लाभ गुरु की भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे, मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित स्नेह। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान, सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नया। सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नया। सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नया। सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नया। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे, सद्गुरु धरो नहीं फिर दे। मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित स्नेह। 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 बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। तो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ज्ञान यज्ञ कैसे संपन्न होता है, कैसे संपन्न होता है? इसके लिए कृष्ण कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी महान पुरुषों के पास तुम जाओ, सरलता से उनसे प्रश्न पूछो, नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो, तब वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे और फिर उस ज्ञान के उपदेश से तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब समझो ज्ञान यज्ञ सफल हो गया है। उन महान पुरुषों के पास जाओ। कठोपनिषद का ऋषि भी कहता उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा द्रुतया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। स्वामी विवेकानंद इस मंत्र का प्रयोग बहुत करते थे। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो। उत्तिष्ठित माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य वरान निबोधत, और उसको जानो जो प्राप्त करने योग्य है, जिसको पाने के बाद दुनिया की कोई भी चीज पाने की भूख नहीं रह जाती है। उस परम तत्व आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारा मोक्ष होता है, कल्याण होता है।